हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इब्राहिम फैमिली और उनकी ईद की शॉपिंग। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा है कि तीनों के व्लॉग आए, भाई के भी, बहन का भी और भाभी का भी, तीनों का व्लॉग आया और ईद की शॉपिंग पर आया है। भगवान कलेक्शन में जाके सब ने खूब धड़ल्ले से शॉपिंग करी है और वहाँ पर जो इफ्तार पार्टी हुई थी, इफ्तार का मतलब जो अरेंजमेंट किया गया था, उस पर भी मैं बात करूँगी। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, रमज़ान चल रहे हैं और हम लोग सभी लोग, ज़्यादातर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम जितनी भी तैयारियां होती हैं ईद की, जो शॉपिंग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे जो कपड़े वगैरह हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी हमें शॉपिंग करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम रमज़ान से पहले पूरी कोशिश करते हैं कि रमज़ान से पहले सारी चीज़ें करके रख लें, ताकि हमें रमज़ान में ज़्यादा मार्केट ना जाना पड़े। और कपड़े वगैरह और जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं, वो सारी चीज़ें हम रमज़ान से पहले ही ख़रीद लेते हैं। और अगर बाई चांस हमें रमज़ान में जाना पड़ता भी है, तो फिर हम ऐसे टाइम पे जाते हैं कि इफ़्तार का वक्त हमें मार्केट में ना गुजारना पड़े, क्योंकि इफ़्तार के फ़ौरन बाद ही हमें नमाज़ का टाइम हो जाता है, नमाज़ हमें पढ़नी होती है और नमाज़ हमारी क़ज़ा हो जाए अगर रमज़ान में, तो ये बहुत ही गलत बात होती है। वैसे भी हमें रमज़ान में क्या, वैसे भी नमाज़ को क़ज़ा नहीं करना चाहिए। और रमज़ान के दिनों में, जो कि इतना मुबारक महीना इबादत का है, उसमें भी अगर हम रमज़ान के टाइम पर भी हम नमाज़ क़ज़ा कर दें, तो फिर ऐसी इबादत का या ऐसे रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही बात मैं इब्राहिम फैमिली से कहना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग आप लोग करते हो, इतनी ज़्यादा शॉपिंग आपने करी है, इतना कपड़ा आपके पास भरा हुआ है कि मुझे नहीं लगता है कि आपको ईद की शॉपिंग अलग से करने की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी खुशी होती है। अगर आपको फिर भी ईद के लिए अलग से कपड़े बनाना थे, तो आपको ऐसा टाइम चूज़ करना चाहिए था कि आपका इफ़्तार का वक्त जो है वो घर पे हो, क्योंकि इफ़्तार का वक्त ऐसा वक्त होता है जिस वक्त आप कुछ भी दुआ मांगो अल्लाह से, वो दुआ कबूल होती है। और ऐसे वक्त को मार्केटों में नहीं गुजारा जाता है, दुकानों पे नहीं गुजारा जाता है। हमें ये वक्त अपने घर पे गुजारना चाहिए, हमें इफ़्तार का वक्त अपने घर पे होना चाहिए। तो वहाँ पर आपने शॉपिंग करी और शॉपिंग के साथ साथ वहाँ पर आपने इफ़्तार भी किया। इफ़्तार क्या, ये तो एक कंटेंट था, क्योंकि सामने से ज़ाहिर है, दिख रहा था कि सारी चीज़ें अरेंज की गई थी पहले से ही। इफ़्तार का सारी चीज़ें आई थी, शरबत वहीं पे बना था, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयार की गई थी और पूरी की पूरी शॉप खाली थी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इब्राहिम फैमिली ही मौजूद थी। तो इसका मतलब यही है कि पहले से ही शॉप को खाली करवाया गया था और कह दिया गया था कि भाई इब्राहिम फैमिली आने वाली है और यहीं पर इफ़्तार होगा और यहीं पर सारी शूटिंग होगी, यहीं पे कपड़े लिए जाएंगे। तो सब कुछ जो है वो पहले से ही तय था। तो रमज़ानों में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी किसी दिनों में भी आप जाइए, वहाँ पर शूट करिए, कुछ भी करिए, प्रमोशन करिए उनकी दुकान का, कुछ भी करिए, वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन और अगर आप गए ही थे, ये सब कुछ आपको करना ही था, तो आप रोज़े के बाद भी जा सकते थे, मतलब इफ़्तार के बाद भी जा सकते थे। रात का टाइम काफ़ी लंबा होता है, आप रात में जाते, आपको जितनी शॉपिंग करनी थी 4 घंटे 5 घंटे आप खूब फ़ायदे से वहाँ पर शॉपिंग करते, आपकी नमाज़ भी नहीं क़ज़ा होती। आपने वहाँ पर इफ़्तार किया, लेकिन आपने किसी ने भी, आप में से किसी ने भी नमाज़ नहीं पढ़ी, किसी भी कॉर्नर में किसी को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं दिखाया कि हाँ इफ़्तार के बाद नमाज़ ज़रूरी होती, नमाज़ किसी ने भी नहीं पढ़ी। उसके अलावा सबा की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो थी ये कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे सवाल भी इस बारे में हो रहे थे कि भाई इतने कपड़े आपके पास आते हैं, पेड प्रमोशंस के लिए आते हैं, इंस्टाग्राम के पे आते हैं, बहुत सारे आपको कपड़े मिलते हैं, तो इतने कपड़ों का आप क्या करती हैं। तो फाइनली आपने जवाब देते हुए बता दिया है कि आप अपने कपड़ों का करती क्या हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप अपने कपड़ों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, देती हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। तो चलिए, इस बात पे एक पॉइंट तो आपका बनता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने ये चीज़ गौर की होगी और आजकल साफ साफ दिख रही है कि भाई बहन और भाभी में फिर से प्यार बढ़ने लगा है, फिर से सब एक दूसरे को कैप्चर करने लगे हैं, एक दूसरे को व्लॉग में दिखाया भी जा रहा है और एक दूसरे को पैम्पर भी किया जा रहा है, मतलब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और भी है कि सबा ने जिस तरह से कहा था कि हाँ भाभी के लिए कपड़े नहीं लाई हूँ, रेडीमेड कुछ भी उनके लिए ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, तो खैर उसने ऑनलाइन तो नहीं ऑर्डर किया, लेकिन उसने भाभी को उसके कपड़े भी ला के दे दिए। तो सारी चीज़ें वो करती अब आ रही है, जो जो चीज़ें उसने नहीं करी थी, जो जो चीज़ों पे सवाल उठ रहे थे, वो सारी चीज़ें वो क्लियर करती जा रही है।
अब सामने से एक चीज़ और थी जो कि वो मुझे समझ ये नहीं आई कि जब सनी आया हुआ था, जब सबा सनी दोनों साथ में आए हुए थे, तब तो भाई बहन और भाभी में ज़बरदस्त वॉर चल रहा था। तो बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी पक रही थी तीनों में। कोई भी एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहा था, कोई भी एक दूसरे को अपने ब्लॉग में लेना गवारा नहीं कर रहा था, कोई भी खाने की कोई चीज़ बन रही थी तो खिलाना भी पसंद नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। और जो चीज़ें अब दिखाई जा रही हैं कि ईद की शॉपिंग पूरी फैमिली साथ मिलकर कर रही है, सब लोग साथ में हैं, भाई भाभी बहन अम्मी सभी साथ में हैं। लेकिन ये चीज़ तब होना चाहिए थी जब सनी यहाँ पर मौजूद था। घर का दामाद, जो इकलौता दामाद हो और त्यौहार पर पहली मर्तबा वो आया था, तो उसके साथ में उसको साथ में ले जा कर के उसको शॉपिंग करानी चाहिए थी पूरी फैमिली को। लेकिन वो चीज़ें तब नहीं हुई, उसके जाने का इंतज़ार हो रहा था कि वो चला जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें हों। तो ऐसी क्या बात है इन लोगों में, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर, जो कि बहन के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बहनोई के साथ में इन लोगों का कुछ न कुछ नोक झोंक ज़रूर चल रही है। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है इब्राहिम फैमिली के अंदर जो ये लोग छिपा रहे हैं, कुछ ना कुछ मैटर है ज़रूर। और इस बारे में नेहा फैज़ी ने भी पोस्ट कर दिया है कि ईद तक के वो भी अपनी वीडियो लाने वाले हैं। और रमज़ान पर तो उन्होंने इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया है, लेकिन ईद का इंतज़ार है उनको भी, और ईद में वो क्या धमाल करने वाले हैं अब मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है। क्योंकि उन लोगों ने इस बारे में बता दिया है कि भाई भाभी और ननन में क्या मिस्ट्री चल रही है, क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है, वो इसी बारे में बात करेंगे और ये खुलासा वो लोग अपने वीडियो में करेंगे। तो बस अब आगे इंतज़ार है उनकी वीडियो का। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।